अग्रवाल ज्वेलर्स में आपको सारे बाजार से सस्ते और हॉलमार्क गहने ही मिलते हैं। आज ही विजिट करें अग्रवाल ज्वेलर्स, नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं चंबा की आवाज टीवी की विशेष प्रस्तुति सियासी पिटारा। इस सियासी पिटारा कार्यक्रम के माध्यम से हम हर दिन जिला चंबा के राजनीतिक तौर से घटने वाले घटनाक्रमों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। तो आज हम अपने सियासी पिटारा कार्यक्रम का जो आगाज़ है वो उस खबर के साथ करने जा रहे हैं जो आज सही मायने में जिला चंबा की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना के रूप में दर्ज हुआ है। आज जिला चंबा के चुरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष भूटानी ने, जो कि वर्तमान में हिमाचल कांग्रेस सेवा दल के महासचिव भी थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है और अपने समर्थकों के साथ आज उन्होंने चुरा के भाजपा प्रत्याशी हंसराज के प्रति विश्वास जताते हुए भाजपा परिवार में खुद को शामिल कर लिया। तो राजनीतिक दृष्टि से जिला चंबा की आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश महासचिव ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है और भाजपा की सदस्यता है वो ग्रहण कर ली है। दूसरा मामला ये है कि आज जिला चंबा में दिन भर प्रत्याशियों ने मतदाताओं के घर जाकर उनसे कई प्रकार के चुनावी वायदे किए और कुछ प्रत्याशियों ने अपने संबंधों के भी हवाले देकर अपने पक्ष में चुनावी प्रचार अभियान को अंजाम दिया। तो इसकी शुरुआत आज हम जो है वो जिला चंबा के ढलौजी विधानसभा क्षेत्र से करते हैं। आज ढलौजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आशा कुमारी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को नडल पंचायत में अंजाम दिया और उन्होंने नडल और जतरान में लोगों के साथ मुलाकात कर अपना चुनाव प्रचार जो है उसको अंजाम दिया। उन्होंने इस मौके पर भाजपा की जो प्रदेश सरकार है उसको भ्रष्टाचार पर काबू पाने में पूरी तरह से असफल, बेरोजगारी पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से असफल करार दिया। तो साथ ही ओपीएस के मुद्दे को भी उन्होंने लोगों के बीच प्रभावी ढंग से रखा। आशा कुमारी ने अपने इस चुनावी प्रचार अभियान के दौरान सरकार पर जो है वो इन 5 सालों में विकास को लेकर भी घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं इसी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डीएस ठाकुर ने आज 4 पंचायतों में अपने चुनावी प्रचार अभियान को अंजाम दिया, जिसमें बग्गी, भुनाड़, शेरपुर और कंगेड़ पंचायत शामिल रही। डीएस ठाकुर जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, इस बार भी उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर डलहौजी के कांग्रेस विधायक को जो है वो जिम्मेवार ठहराया। तो साथ ही उन्होंने लोगों से ये दावा भी किया है कि प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा सरकार बनने जा रही है और भाजपा सरकार बनते ही डलहौजी की विकास गति को और तेजी दी जाएगी। इस पूरे जो मामले में है वो एक बात ये देखने को आ रही है कि चंबा जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों में जो भी प्रत्याशी किसी भी दल से चुनावी मैदान में उतरे हैं, उसके सहयोग में उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अब चुनावी प्रचार प्रसार का जो है वो मोर्चा संभाल लिया है। जैसे कि डलहौजी की कांग्रेस प्रत्याशी आशा कुमारी की बेटी भी इन दिनों जो है वो डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव में जो है वो अपनी माताजी का
जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए देखी जा रही हैं। तो इसी तरह से आज बुधवार को DS ठाकुर की धर्मपत्नी संतोष ठाकुर, जो कि जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने आज पुखरी पंचायत में जो है वो अपने पति यानी बीजेपी के डलहौजी कैंडिडेट DS ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार को अंजाम दिया। चंबा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ नीरज नैयर ने अपने विधानसभा क्षेत्र की 2 पंचायतों उटीप व कुम्हारका में चुनाव प्रचार किया और चुनाव प्रचार के दौरान जो है उन्होंने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने का भी दावा किया है। आज नीरज नैयर की धर्मपत्नी भारती नैयर ने भी अपने पति के चुनाव प्रचार प्रसार अभियान में भाग लिया और उन्होंने भी अपने स्तर पर इस चुनाव प्रचार प्रसार अभियान को जो है वो अंजाम दिया है। ये पहली दफ़ा ऐसे देखने को मिल रहा है कि नीरज नैयर की धर्मपत्नी भारती नैयर जो है पूरे जोश के साथ इस बार चुनावी मैदान में अपने पति के प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी तरह से कांग्रेस ने ये दावा किया है चंबा विधानसभा क्षेत्र के दायरे में आने वाली उटीप पंचायत के पूर्व प्रधान और जटकरी पंचायत के पूर्व प्रधान, जिनका नाम विजय कुमार है, जो जटकरी पंचायत के पूर्व प्रधान हैं, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो नीरज नैयर जो कांग्रेस प्रत्याशी है, उन्होंने ये दावा किया है कि आज भाजपा के 2 पूर्व प्रधानों ने, जो कि दोनों अलग अलग पंचायतों में प्रधान रह चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा से खुद को अलग कर लिया है और कांग्रेस पार्टी की जो सदस्यता है उसको ग्रहण कर लिया है। भाजपा की चंबा विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी नीलम नैयर ने आज अपने पति पवन नैयर के साथ मिलकर 3 पंचायतों में चुनावी प्रचार अभियान को अंजाम दिया। तो साथ ही नीलम नैयर ने आज चंबा शहर के दायरे में आने वाले कुछ वार्डों के मोहल्लों का भी दौरा किया और वहां भी उन्होंने नुक्कड़ बैठकें करके अपने पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया। तो पवन नैयर जो नीलम नैयर के पति हैं और वो भाजपा से विधायक हैं, उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेसियों की संख्या दिन पर दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। अब हम बात करते हैं चंबा जिला के अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित चुराव विधानसभा क्षेत्र की। यहां मुकाबला भाजपा के 2 बार लगातार विजयी रहने वाले हंसराज के साथ कांग्रेस द्वारा पहली बार चुनावी मैदान में उतारे गए यशवंत खन्ना के साथ है। तो यशवंत खन्ना जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी आज अपने विधानसभा क्षेत्र के दायरे में आने वाली 2 पंचायतों गढ़फरी और नेरा का दौरा किया। ये दोनों पंचायतें जो हैं वो जो मत प्रतिशत है उसके दृष्टिगत बेहद महत्वपूर्ण है और ये दोनों पंचायतें जो हैं, इनका अगर पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये जो हैं वो एक विशेष वर्ग से संबंधित हैं और इसलिए इसे कांग्रेस का वोट बैंक भी माना जाता है। लेकिन इस वोट बैंक को क्या यशवंत खन्ना बरकरार रखने में इस बार कामयाब होते हैं या हंसराज जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के इस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रहते हैं। तो आज चुनाव में भी खूब हलचल जो है वो चुनावी हलचल देखने को मिली है। यशवंत खन्ना ने दावा किया है कि कई भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो कांग्रेस में आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो अभी एक छगन जो राजनीति है उसकी प्रणाली को अंजाम दे रही है, यानी वो गुरिल्ला वार की तरह जो है गुरिल्ला वॉर की तरह अपने जो चुनावी अभियान है उसको अंजाम दे रही है। वो अभी ऐसे किसी भी व्यक्ति
को जो है वो सार्वजनिक रूप से जो है सामने नहीं लाना चाहती है, जो कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। लेकिन यशवंत खन्ना ने यह दावा किया है कि जल्द ही कांग्रेस के एक बड़े मंच के माध्यम से भाजपा को अलविदा कहने वाले इन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के परिवार में पूरे सम्मानजनक तरीके से जो है वो शामिल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं जिला चंबा के जनजातीय विधानसभा क्षेत्र भरमौर पांगी की। इस क्षेत्र में भी जैसा हम सब जानते हैं कि एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हैं और उनका सामना जो है इस बार भाजपा के नए चेहरे जो कि डॉक्टर हैं उनके साथ जो है वो मुकाबला है। तो भाजपा के भरमौर प्रत्याशी डॉक्टर जनकराज जो हैं उन्होंने आज भरमौर विधानसभा क्षेत्र के दायरे में आने वाली ग्राम पंचायत चोबिया में अपने चुनाव प्रचार अभियान को अंजाम दिया। और डॉक्टर जनक का ये दावा है कि चोबिया में कई कांग्रेसी लोगों ने अपनी पुरानी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। कांग्रेस की बात करें तो भरमौर में जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सिंह भरमौरी आज पूरा दिन भरमौर उपमंडल के दायरे में आने वाली पंचायतों और गांव में जो है वो अपने पक्ष में चुनाव प्रचार करने में जुटे रहे। तो उनके बेटे जो कि प्रदेश कांग्रेस सचिव हिमाचल प्रदेश हैं, उन्होंने आज जो है वो पांगी का रुख कर लिया है। अमित भरमौरी आज से लेकर 30 अक्टूबर तक भरमौर में अपने पिता के पक्ष में चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे और इन 5 दिनों में वो एक बार फिर पांगी का जो कांग्रेस का जो वोट बैंक माना जाता है उसको अपने पक्ष में यानी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव 2017 में हुआ था उसमें कांग्रेस को अपने इस परंपरागत जो वोट बैंक जो पांगी के रूप में जाना जाता है वहां मात खानी पड़ी थी। लेकिन जो बीते वर्ष जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था मंडी का, और ये जो भरमौर विधानसभा का क्षेत्र है और पांगी उसका हिस्सा है, वो मंडी संसदीय सीट के दायरे में आता है। तो यहाँ कांग्रेस ने उपचुनाव में जो बेहतरीन प्रदर्शन किया था उसमें भरमौर और पांगी का जो है वो कांग्रेस की लीड को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में पांगी में जो कांग्रेस पार्टी ने अपना विश्वास खो दिया था उसे उसने मध्यवर्ती चुनाव जो लोकसभा मंडी संसदीय सीट का हुआ था उसमें पुनः जो है वो प्राप्त कर लिया है। तो अब जो विधानसभा चुनाव जो 2022 होने जा रहे हैं तो अपने इस जो कबायली क्षेत्र का जो वोट बैंक है उसको फिर से सहेजने के लिए, उसे फिर अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव अमित सिंह भरमौरी जो हैं वो पांगी दौरे पर पहुंच चुके हैं। आज बुधवार शाम को जो है वो पांगी घाटी मुख्यालय किलाड़ में पहुंच गए और जाते ही वहां उन्होंने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। और चंबा की आवाज़ टीवी को जो जानकारी मिली है अगले वो 30 अक्टूबर तक अपने चुनाव प्रचार अभियान को एक तूफानी दौरे के रूप में जो है अंजाम देने वाले हैं। जिला चंबा के भटियात विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 2 दिग्गज आमने सामने हैं। कांग्रेस के जो तेज तर्रार नेता माने जाते हैं कुलदीप सिंह पठानिया, वो एक बार फिर से यहाँ लगातार 2 बार भाजपा को जीत दिलाने वाले विक्रम जरयाल के साथ जो है वो चुनावी टक्कर ले रहे हैं। तो इन दोनों नेताओं ने भी अपने चुनाव प्रचार अभियान को जो है वो बेहद तेज कर दिया है। गांव-गांव जाकर लोगों को जो है वो अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जो प्रेरित कर रहे हैं। इस पूरे जो मामले पर नज़र दौड़ाएं तो आज बुधवार का दिन जो है वो
पिछले कल नामांकन भरने का दौर जो है थमने के बाद यूं तो चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, लेकिन जिला मुख्यालय चंबा में चुनाव के इस दौर की गर्माहट जो है वो अधिक महसूस नहीं की गई। ये अलग बात है कि जिला चंबा के जो समूचा ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ सुबह होते ही चुनावी प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो जाता है और जो प्रत्याशी हैं वो देर रात तक अपने इस काम को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जिला चंबा जो है वो सियासी तौर पर जो है वो इस बार अपना जो कद है उसको बढ़ाता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि 29 अक्टूबर के बाद यानी नामांकन वापस लेने की जो अंतिम तिथि है उस तिथि की समय अवधि पूरा होने के साथ ही जिला चंबा में एक तरह से विशाल चुनावी रैलियों की जो है वो बाढ़ आने वाली है। और इस चुनावी बाढ़ रैली में जो है कांग्रेस और भाजपा जो अपनी पूरी ताकत झोंकने की जो तैयारी में अभी से जुट गई है। कांग्रेस के सूत्रों का जो मानना है तो चंबा में प्रियंका गांधी जो है वो कांग्रेस की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में रैली कर सकती हैं और भाजपा के सूत्रों की माने तो वो स्टार प्रचारक के रूप में अभी तक जो सबसे बड़ा नाम है वो योगी का सामने आ रहा है। यानी प्रियंका गांधी के मुकाबले में भाजपा योगी को चंबा में जनसभा के रूप में उतारने की तैयारी में जुटी हुई है। यानी 29 तारीख के बाद चंबा पूरी तरह से राजनीतिक रंग में डूब जाएगा और जो राजनीति का पारा है वो एकदम से ऊपर चढ़ने वाला है। तो चंबा जिला की ये तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम हैं, जो राजनीति से जुड़े समाचार हैं या राजनीति से जुड़ी जानकारियां हैं, उनको हम सहेज कर हर दिन शाम को आपके समक्ष आते रहेंगे और इस सियासी पिटारा के माध्यम से आपको जानकारी देते रहेंगे। यही नहीं, 29 तारीख के बाद चंबा की आवाज़ टीवी जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों का रुख करेगा और वहाँ की जो जनता है, वहाँ का जो मतदाता है, उसकी नब्ज जो है वो टटोलने का प्रयास करेगा। और इस काम में जो है हम इस काम के दौरान जो है वो क्षेत्र के जो ज्वलंत मुद्दे हैं और जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं या जो क्षेत्र का विपक्ष है वो इन बीते 5 वर्षों में अपनी भूमिका निभाने में कितना सक्षम सफल रहा है, इन तमाम बातों को हम संबंधित क्षेत्रों के मतदाताओं के माध्यम से बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे ताकि जो जिला चंबा है, जिसे विकास की दृष्टि से हिमाचल का सबसे पिछड़ा जिला कहा जाता है और ये जिला जो है वो देश के उन 112 आकांक्षी जिलों की सूची में शुमार है जहां विकास की बहुत अधिक ज़रूरत है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इस चुनावी दौर में जनता और क्षेत्रों से जुड़े जो तमाम विकास के मुद्दे हैं या जो समस्याएं हैं उनको उजागर करते रहें ताकि जो हमारे आने वाले प्रतिनिधि हैं, जिनका मतदाताओं द्वारा चंद दिनों बाद जो है वो अपने मतदान के माध्यम से चुनाव किया जाना है, वो हमारे प्रतिनिधि अपने आप को किस तरह से जो है वो विधानसभा में पेश करें ताकि जिला चंबा, जिसके माथे पर पिछड़ेपन का कलंक जो है वो लगा हुआ है, उस कलंक को ये हमारे आने वाले जो प्रतिनिधि हैं वो मिटा सकें। इसलिए चंबा की आवाज़ एक प्रयास जो है वो करने जा रहा है कि 30 अक्टूबर के बाद जिला चंबा के 5 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर
वहाँ के लोगों से बात करके वहाँ की समस्याओं और वहाँ के विकास के जो विषय हैं उन पर चर्चा करेंगे। कल हम फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। नमस्कार।